अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 योटा को सिंप्लीफाई करने का है। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप बताता हूँ कि योटा को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट, योटा को सिंप्लीफाई करने से पहले ये कुछ उसके सॉल्विंग स्टेप जो मैंने लिखे हैं, हम लोग इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर ये स्टेप स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आ गई तो इसके बाद योटा का किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। ओके स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 जो पहला है योटा की सॉल्व करने से पहले, वो ये है कि योटा की जो पावर है, पावर ऑफ योटा मस्ट बी पॉजिटिव। व्हाट डू यू मीन्स ऑफ पावर ऑफ योटा मस्ट बी पॉजिटिव? इसका मतलब है स्टूडेंट कि योटा जब क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने उसकी पावर देखनी है। अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले आपने उसकी पावर को पॉजिटिव करना है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा है योटा की पावर -2, इसकी तो पावर नेगेटिव है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे बच्चे? आपको पता है कि इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो योटा की पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सबसे पहला काम, योटा की पावर आपने देखनी है, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। ये देखें पावर फिर नेगेटिव है, सबसे पहले योटा की पावर को क्या करेंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे होगी? नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आओ या नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो उन दोनों की पावर्स आपस में पावर चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको हम नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो पावर क्या होगी इसकी? नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। ओके बच्चे, पहला स्टेप, पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव करना है। स्टेप नंबर 2, जोटा का जो कोफिशिएंट है कोशिश करेंगे कि वो पॉजिटिव हो। ठीक है बच्चों, मस्ट बी पॉजिटिव। लेट सपोज जैसे देखें कि -2 योटा, अब योटा का जो कोफिशिएंट -2 है ये तो नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर योटा को हम लोग गिरा दें तो योटा जो है ये -2 के ऊपर भी आएगा और योटा स्क्वायर के ऊपर भी आएगा। योटा -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 योटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सेम ये देखें, ये आपके पास योटा है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? -योटा 3 के ऊपर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई योटा क्यूब के ऊपर भी आ गया। अब देखें योटा का जो कोफिशिएंट पीछे 1 है, ये क्या है आपके पास? पॉजिटिव। इस क्यूब को नहीं, ये क्यूब भी कोफिशिएंट है लेकिन इसको नहीं, इसके साथ जो एलिमेंट है ये 1, ये इसको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब यहाँ पे फिर नेगेटिव आ गए तो कैसे पॉजिटिव करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाई योटा। तो अब देखें योटा के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया है? पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव पावर हो, पॉजिटिव जो है वो क्या आपके पास, सॉरी जो पावर है वो होनी चाहिए पॉजिटिव। सेकंड जो कोफिशिएंट है वो भी क्या हो? पॉजिटिव। तीसरा बच्चे, ये दोनों काम अगर हो जाते हैं, कोफिशिएंट और पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ये करना है कि योटा की पावर 2 बनानी है। 2 कैसे, क्या मतलब इसका? जैसे लिखा ना योटा 10, तो हमने यहाँ पे लिखना है योटा 2 बन गई, बराबर भी करना है। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 10 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5। योटा की पावर हमने 2 बनानी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? योटा 2, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? जो 20 बनेगा 10, 10 2 ज़ार 20। तो यहाँ पे योटा 2 है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 9, क्यों? योटा की पावर में 2 मस्ट बनानी है। 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 9 नहीं आता, लेकिन उसके करीब 3 नंबर आता है। अगर योटा के साथ में 4 मल्टीप्लाई करूँ, 4 2 ज़ार 8, 1 9, तो एक योटा बच गया, जो उस योटा को मैं यहाँ पे 7 लिख लूँगा। ठीक है बच्चों, और स्टेप नंबर 4 के अंदर मैं योटा, अच्छा योटा 2 बनाया क्यों था? क्वेश्चन आप पूछ सकती हो, क्योंकि बच्चों योटा 2 की हमें वैल्यू पता है। अब देखो योटा 2 आपने बनाया तो योटा 2 की वैल्यू पुट करो। याद रखना जो योटा 2 है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। तब हमने योटा 2 बनाया कि बाद में हम लोग योटा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो इक्वल होती है -1 की। पांचवा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर के एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, कि आपके पास जो योटा होता है और जो माइनस योटा होता है ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मतलब? अगर 1 बाय योटा है तो ये इक्वल होगा माइनस योटा के, अगर 1 बाय माइनस योटा है तो ये इक्वल होगा प्लस योटा के। ठीक है बच्चों, ये कुछ सारे स्टेप थे, अगेन रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी से। पावर पॉजिटिव हो, कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, योटा की पावर 2 बनाएंगे, योटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और ये दोनों आपस में क्या है? योटा माइनस योटा आपस में रेसिप्रोकल है। नौ बच्चे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग, में से योटा को सिंप्लीफाई करने वाला ही क्वेश्चन आ गए। अब पहले बच्चे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पहले को इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताएं शाबाश।
योटा 31 को बच्चे आपको पता है कि योटा पावर पॉजिटिव हो, हमने पीछे कहा था जी पॉजिटिव है, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो फिर योटा की पावर 2 बनाओ, ये 2 बना ली हमने। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 31 आएगा। बच्चे 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 31 नहीं आ सकता, तो फिर 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 15, 15 2 ज़र हो जाएगा 30, एक नंबर बच जाएगा, उसको हम लोग डॉट योटा करके साथ लिख लेंगे। योटा पावर बन गई। योटा पावर बनाने के बाद आपको पता है योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल 15 डॉट योटा। बच्चों जो स्टेप करोगे उस स्टेप का साथ रीज़न लिखोगे। यहाँ पे मैं देयरफॉर 3 डॉट डाल के क्या रीज़न में लिखूँगा कि योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 का। इस चीज़ जब एग्जामिनर देखते हैं तो वो फिर उसका दिल खुश होता है और फिर आपको फुल मार्क्स देगा। अब -1 की पावर 15। अब याद रखिएगा बच्चों, अगर नेगेटिव की पावर आड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, अगर इवन है तो नेगेटिव किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। अब आड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, डॉट योटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस योटा की। ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड, आपने सॉल्विंग स्टेप में क्या कहा था बच्चों, दोबारा याद करो जल्दी से, कि पावर पॉजिटिव हो और कोफिशिएंट पॉजिटिव लगेंगे। कोफिशिएंट तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखेंगे लिखा हुआ है -2, इसको आप लोग लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई बाई 2, कोई फ़र्क, बोथ ऑफ द सेम है। -1 मल्टीप्लाई बाई योटा बेसिकली माइनस योटा ही होता है। पावर 6 तो अपनी जगह पे ही, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। अब बच्चों इसमें आप पावर जो है, पावर दोनों के ऊपर पावर गिराएंगे, क्योंकि ये रूल है मैथ्स का, अगर ए बी की पावर 2 है इसका मतलब वो पावर ए के ऊपर भी है, बी के ऊपर भी। सेम ये जो 6 है ये -1 के ऊपर भी है और किसके ऊपर है, अयोटा के ऊपर भी। मैं लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब पावर 6 तो इवन है ना, तो अगर इवन है तो नेगेटिव को क्या कर देगी, पॉजिटिव। तो योटा 6 को कैसे सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 डॉट, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 डॉट 3। अब बच्चों फिर रीज़न साथ लिखोगे यहाँ पे कि योटा स्क्वायर इक्वल हो गया -1 के। अब ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, 1 डॉट -1, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 की। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं तीसरा देखें बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है -1। क्वेश्चन तो बेसिकली योटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास तो योटा ही नहीं है। तो हमें ये पता है कि जो बेसिकली हमने कहा था ना कि योटा स्क्वायर जो इक्वल होता है वो होता है -1 के। इसका मतलब जो -1 है फिर वो किसके इक्वल होगा, योटा स्क्वायर। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, जैसे योटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो फिर -1 जो है वो इक्वल है योटा स्क्वायर के। यहाँ पे मैं लिख लूँगा योटा स्क्वायर होल पावर -13/2। योटा स्क्वायर कैसे लिखा है, ये रीज़न है, क्योंकि योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 इक्वल होगा योटा स्क्वायर के। यहाँ पे ये 2 आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये आपके पास रह गया योटा पावर -30। अब पावर देखो क्या है, नेगेटिव, तो सॉल्विंग स्टेप में पहला रूल ही यही पड़ा कि पावर को नेगेटिव करेंगे। पावर को कैसे करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर दें, इसको नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं, +30। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए पावर पॉजिटिव, इसको वही 2 बनाओ, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 13 आएगा। 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 13 नहीं आ सकता, लेकिन उसके करीब 3 आ सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई करें तो 12, उसके करीब 3 आ जाएगा। एक योटा जो बच्चे को उसको साथ लिख लेंगे, डॉट योटा। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई योटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। पावर 6 अपनी जगह पे ही है, डॉट योटा। अब पावर तो इवन है ना, 6 तो नेगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव। 1 ही होगा तो 1 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही आएगा। तो अब मैंने आपको एक रूल बताया था सॉल्विंग स्टेप के अंदर, जो 1 बाय अयोटा और योटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 बाय योटा को आप लोग लिख सकते हो माइनस अयोटा। तो रीज़न साथ लिख लें कि जो 1 बाय अयोटा है वो इक्वल होता है माइनस अयोटा के, और जो 1 बाय माइनस अयोटा है वो इक्वल किसके होगा, प्लस अयोटा के, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वही -1 आ गया, तो -1 किसके इक्वल होता है बच्चों, शाबाश जल्दी से बताओ, योटा स्क्वायर के। वेल डन। योटा स्क्वायर -1 के और -1 योटा स्क्वायर के, ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चों, बताएं शाबाश, योटा क्यूब। योटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड बाई योटा स्क्वायर डॉट योटा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई योटा, तो ये हो जाएगा माइनस योटा। अब 2 डिवाइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई माइनस योटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2, अब -1 बाई योटा किसके ऊपर लिखा हुआ है, 1 बाई माइनस योटा इक्वल होता है प्लस योटा के। ये मैंने इसका आंसर लिख लिया। 1 बाई माइनस योटा इक्वल किसके होता है, प्लस योटा के। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे योटा क्यूब था, योटा डॉट, योटा स्क्वायर डॉट योटा बनाया, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए होता है। योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे समझ लें ये -1 ही पीछे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, -1। तो फिर हमने इसको सेपरेट करके लिखा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते, कह रहा है सिम्प्लीफाई करो। किसको सिम्प्लीफाई करो जी? योटा 23, योटा 58, योटा 21। देखें पावर भी पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है, कोफिशिएंट भी। तो फिर 2 2 बनाओ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ शाबाश? इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों योटा 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 28 आएगा बच्चों। 2 के साथ अगर मैं 23 तो कभी नहीं आ सकता ना। अगर मैं 11 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 22। एक योटा जो बच जाएगा उसको मैं साथ लिख लूँगा, प्लस इसको क्या लिखूँगा? योटा 2। अब योटा 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? 58 आएगा। अगर इसके साथ बच्चों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 29, तो पूरा क्यों 29 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल होता है 58 के। अब 21 आ गया, 21 में 2 बनाऊंगा, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ? 21 आएगा। 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाएगा, तो एक साथ बच जाएगा। योटा पावर 2 क्यों बना रहे हैं बच्चों? क्योंकि योटा 2 की वैल्यू पता है। योटा 2 किसके इक्वल होता है? -1 के पावर 11 डॉट योटा। किसके इक्वल होता है? -1 के 29। इसके इक्वल होता है -1 के पावर 10 डॉट योटा। साथ लिख भी लें देयरफॉर योटा स्क्वायर इक्वल टू -1। पावर 11 ऑड है तो नेगेटिव को क्या रखेगी? नेगेटिव ही। प्लस पावर 29 फिर ऑड है तो इसको क्या रखेगी? नेगेटिव ही। इवन 10 तो इवन है तो नेगेटिव को क्या कर देगी? पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चों इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई योटा माइनस योटा प्लस माइनस -1 1 योटा 1 मल्टीप्लाई योटा योटा प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल हो गई, तो आपके पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस योटा वाई। एक्स का मतलब रियल पार्ट, वाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट। कह रहा है कि इसको ऐसी फॉर्म में बना के बच्चों लिखो जिसमें एक रियल नंबर हो और एक इमेजिनरी नंबर हो। यहाँ पे देखें कितने रियल नंबर हैं? एक रियल, दो रियल, एक इमेजिनरी, दो इमेजिनरी। कह रहे हैं नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद एक रियल लिखो और एक कितने नंबर है? बेसिकली कम्प्लेक्स, एक कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स हैं, तो कह रहे हैं एक कम्प्लेक्स नंबर बनाओ। ये याद रखना बच्चों, सॉल्व करने से पहले जब भी ऐड करते हो आप लोग किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में जब बच्चों ऐड करते हो तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो रियल पार्ट आपका होता है वो हमेशा जो प्लस होता है वो रियल के अंदर होगा, हमेशा याद रखना बच्चों। जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास आता है वो हमेशा जो ऐड होगा वो किसके अंदर ऐड होगा? इमेजिनरी के। याद रखना, रियल होता है रियल के अंदर, इमेजिनरी किसके ऐड होगा? इमेजिनरी के अंदर। ब्रैकेट बच्चों को रिमूव करें तो इसका रियल पार्ट 3 है और इसका दूसरा रियल पार्ट किधर है बच्चे? ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है तो ये रियल है। इन दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 2 योटा है, प्लस कौन सा आ जाएगा? 4 योटा है। रियल पार्ट मैंने क्या था? रियल में ऐड होंगे ना, तो ये दोनों रियल है, इनके साथ योटा नहीं है। 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। इमेजिनरी आपस में ऐड होंगे, 2 इमेजिनरी 6 इमेजिनरी, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इमेजिनरी, सॉरी ये हो जाएगा 6। देखें x प्लस योटा की फॉर्म में आ गया ना, ये बेसिकली आपका हो जाएगा x और ये बेसिकली आपका हो गया y। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली हो गया x प्लस वाई फॉर्म की में आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे जी, वो आपके पास आता है माइनस करना। माइनस का रूल भी वही है, ऐड करोगे रियल में, इमेजिनरी में। सबसे पहले बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 + 3 योटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज होगा, +2 को कर देगा -2 और प्लस को क्या कर देगा? माइनस। अब बच्चों रियल पार्ट कौन सा है आपके पास? 4 रियल है, -2 रियल है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 3 इमेजिनरी है और -5 योटा इमेजिनरी है। अगर इनको ऐड करें, रियल आपने क्या था? रियल में होगा, 4 में से 2 चले गए तो क्या रह जाएगा? 2। अब 5 में से 3 इमेजिनरी 5 में से 3 चले गए तो क्या रह जाएगा? -2। इसमें बेसिकली अगर मैं लिखूं तो जो मेरा रियल पार्ट है बच्चों वो मेरे पास आ जाएगा 2 और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है बच्चों वो मेरे पास क्या हो जाएगा? -2। ये मेरा आंसर आ गया। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर जो है वो तीसरा पार्ट है, इसमें भी ऐड करने, कैसे पता चला ऐड करने के? सेंटर में प्लस है। अब ऐड करेंगे कैसे बच्चों? वही रियल पार्ट को रियल पार्ट में कन्वर्ट करो। किधर है रियल पार्ट आपका? शाबाश,
4 प्लस 7 अयोटा, ब्रैकेट को रिमूव करें, 4 माइनस 7 अयोटा। इधर है रियल पार्ट आपका, 4 रियल पार्ट है, 4 रियल पार्ट, तो आप लिखोगे 4 प्लस 4। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, प्लस 7 अयोटा माइनस 7 अयोटा। यहाँ पे जब आपने देखा बच्चे तो इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल हो गया, प्लस 7 माइनस 7, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8। रियल बचा ही नहीं है तो आप इसको 0 अयोटा लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। अब बच्चे जी आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 5। अब देखो इन दो नंबर के दरमियान ना प्लस है ना माइनस का मतलब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जब करोगे तो सिंपल है, पहला मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मल्टीप्लाई पहला होगा पहले के साथ, फिर पहला मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ, फिर दूसरा मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, तो फिर दूसरा मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 3 4 12। फिर बच्चों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, लेकिन साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 9 अयोटा। अब 2 को 4 के साथ, 4 2 क्या हो जाएगा बच्चों 8 अयोटा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 अयोटा अयोटा 2 अयोटा, जिसका मतलब अयोटा स्क्वायर हो गया। ऐड करने के लिए बच्चे जी आपको पता है रियल में रियल में ऐड होते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी में होते हैं। अब ये दोनों आई इमेजिनरी है, तो 9 अयोटा में से 8 अयोटा चला गया, तो ये रह जाएगा -1 अयोटा। -6 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आपको पता है यहाँ पे लिख भी लेंगे अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 12 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6। 12 को 6 में ऐड करो तो क्या हो जाएगा 18 माइनस अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको बता दूं, कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के पहले नंबर आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई, ये सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है। और दूसरा फॉर्म होती है ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म मतलब सिंपल, पहला एलिमेंट ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करें। पहला एलिमेंट क्या है एक्स कामा, दूसरा एलिमेंट क्या है वाई। ये बेसिकली कौन सी फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास 6 प्लस 7 अयोटा, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 6 कामा 7, बिकॉज ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। 6 कामा 7 ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ये कम्प्लेक्स बोथ ऑफ इक्वल होते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखें, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है। ऑर्डर पेयर फॉर्म को जब कम्प्लेक्स में लिखोगे तो पहला हमेशा रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 2 अयोटा, ठीक है बच्चों। या देख लें फिर दोबारा, अगर ये लिखा हुआ है ना 6 कामा 7, तो इसका मतलब है 6 प्लस 7 अयोटा। एक्स कामा वाई एक्स प्लस वाई होता है, पहले हमेशा रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड की लाइन को इधर डाल दें आप। अगर ये लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाई बी, इसका मतलब होता है कि ए बाई बी बोथ सेम होते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे 3 माइनस अयोटा वाई। देखो ए प्लस बी और दूसरा नंबर यहाँ पे माइनस है, तो -1 लिखें, साथ क्या लिखें अयोटा लिखें। ओके बच्चों, इस बार यहाँ पे बता भी थोड़ा मुश्किल ये नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर ये लिखा हुआ है ए माइनस बी अयोटा, इसका मतलब होता है ए माइनस बी अयोटा। ये रियल ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, डिवीजन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले नीचे वाले का कॉन्जुगेट लें। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, को कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के अंदर है। डिवीजन में सबसे पहले नीचे वाले का कॉन्जुगेट लें। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट जो होता है वो योटा का साइन चेंज करता है। नीचे का कॉन्जुगेट लें, नीचे हमेशा नीचे का बच्चे याद रखना, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा -1 अयोटा। 1 को लिखने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नीचे वाले कंजुगेट आया इसको आप मल्टीप्लाइंग भी करें एंड डिवाइडिंग भी करें, किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। तो फिर आप ये लिखेंगे 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस अयोटा। तो बताएं बच्चों इसके कंजुगेट क्या है, ये देखें 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा। दोबारा सुन लें बच्चों, जब भी बच्चों आप लोग किसी डिवीजन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपने नीचे वाले कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करेगा, ठीक है बच्चों। तो उसका जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। अब ऊपर को सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 3 अयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 अयोटा। 2 मल्टीप्लाई इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 1 1
सॉरी 2 1 ज़ा 2 अयोटा अयोटा ज़ा अयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर। और नीचे बच्चों हमेशा फार्मूला बनेगा, देखें ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी। इसका मैं यहाँ पे फार्मूला लिख भी लेता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों मैं नीचे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया इसका। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसका। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, देखें शाबाश, ये हमारे पास अब इनमें रियल नंबर कौन से हैं, इमेजिनरी पार्ट 3 और 6। तो 3 6 को जब ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 + 6 9 अयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये लिखा हुआ है 2 अयोटा स्क्वायर, तो 2 अयोटा स्क्वायर मतलब 2 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की, डिवाइडेड बाई, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर -1, ये लिखें 9 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। साथ रीज़न लिखें मैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है -1। अब बच्चों 9 + 9 अयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 9 + 1। अब ये रियल पार्ट है, 9 में से 2 चला गया तो क्या रह जाएगा 7 + 9 अयोटा डिवाइड 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। अब बच्चे 7 को डिवाइड करो 10 पे और रियल पार्ट को अलग डिवाइड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग इसका पार्ट सी को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों इस पार्ट सी को देखें कि ये फार्मूला हमारे पास नहीं बन रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले 2 नंबर तो हमारे पास फार्मूला बन रहे हैं। फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले 2 नंबर फार्मूला बन रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ये 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों जो बच जाता है नंबर 2 + अयोटा, इसको ऐसे ही साथ लिखें। अब बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की। एक तो माइनस ये वाला, एक अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 की, ये हो जाएगा 2 + अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 + 1 2 + अयोटा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + अयोटा। अब जो 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़र 4, 2 मल्टीप्लाई बाई अयोटा ये क्या हो जाएगा 2 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई कैसे, बच्चों याद रखिएगा सिंप्लीफाई का मतलब होता है हर कम्प्लेक्स नंबर के सिंप्लीफिकेशन का यही मतलब होता है कि आखिरी जो आंसर है वो x + अयोटा y की फॉर्म में लिखो, मतलब एक रियल लिखो और एक इमेजिनरी की फॉर्म में बनाओ। यहाँ पे देखें कितने रियल हैं, कितने ज़्यादा रियल हैं, कितने ज़्यादा इमेजिनरी हैं। तो बच्चे एक सिंप्लीफाई का मतलब भी यही होता है कि एक रियल लिखो एक इमेजिनरी लिखो। सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहले बच्चों मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 3 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 3 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 2 अपनी जगह पे, 2 अयोटा इन अयोटे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वो वैसे ही लिखे 1 + अयोटा को 6। अब 4 अयोटा में से 3 अयोटा चला गया तो क्या रह जाएगा बच्चों आपके पास -1 अयोटा, बड़े का साइन लगेगा माइनस का, तो -2, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 + अयोटा। साथ लिख भी दो कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। 6 माइनस अयोटा, 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अयोटा ही लिख लिया, माइनस माइनस +2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + अयोटा। अब 6 को 2 में ऐड करो तो क्या होता है 8 माइनस अयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + अयोटा। अब बच्चों 2 नंबर डिवाइड में आ गए। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था जब भी 2 नंबर डिवाइड में आएंगे तो पहले नीचे वाले का कॉन्जुगेट लो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नीचे वाले का कॉन्जुगेट 1 + अयोटा, तो कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है अयोटा के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा। इसको बच्चों मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। याद रखना हमेशा बच्चों जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होंगे तो आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब नीचे वाले का अयोटा का साइन चेंज कर दो, 1 + अयोटा तो 1 माइनस अयोटा, उसको मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो, तो क्या आंसर आएगा 8 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेट क्या आया था आपके पास 1 माइनस अयोटा, इस 1 माइनस अयोटा को इधर मल्टीप्लाई भी कर दो और इधर डिवाइड भी कर दो। ठीक है बच्चों, नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 ज़र 8, 8 मल्टीप्लाई बाई अयोटा
माइनस 8 योटा, माइनस योटा मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा माइनस योटा, माइनस योटा माइनस, ये देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो योटा योटा क्या हो जाएगा योटा स्क्वायर। तो नीचे वाला देखिए हमेशा फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर योटा योटा को ऐड करो, माइनस 8 योटा और माइनस 1 योटा, 2 8 योटा और 1 योटा हो जाएगा 9 योटा। तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस 1 के, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1। अब देखो 8 में से रियल नंबर को ऐड करो, 8 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा 7 माइनस 9 योटा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, इस 2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, 7 डिवाइड बाई 2 के नीचे लग डिवाइड कर दो, और माइनस 9 डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 का पार्ट दूसरा आ गया बच्चों, इसको भी सिम्प्लीफाई करना है, मीन्स योटा की फॉर्म में हम लोगों ने x प्लस वाई की फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। सबसे पहले बच्चों नीचे वाले का फार्मूला ओपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा शाबाश बताएं। नीचे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब नीचे ये आपके पास a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने ये लिखा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख भी दिए साथ साथ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ab, a आपके पास 2ab योटा है। अब बच्चों इनको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस योटा तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। अब नीचे वाला बच्चे देखो 2 का स्क्वायर 4, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के। अब 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 4 योटा। अब नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस योटा डिवाइडेड बाई, अब तो 4 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा 3, तो प्लस क्या हो जाएगा 4 योटा। ठीक है बच्चों, 2 नंबर डिवाइड में, अब आप मुझे बताओगे कि 2 नंबर डिवाइड में तो कैसे सॉल्व करते हो। शाबाश, नीचे वाले का कंजुगेट लो, नीचे वाले का कंजुगेट क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 प्लस 4 योटा है तो नीचे का कंजुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 योटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर आएंगे नीचे वाले का कंजुगेट लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। अब ऊपर वो सिंपल मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 4 योटा, सिंपल मल्टीप्लाई है बच्चे, योटा मल्टीप्लाई बाई 3 है योटा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 योटा मल्टीप्लाई बाई योटा तो ये हो जाएगा 4 योटा स्क्वायर। तो नीचे मैंने कहा था हमेशा फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू अब 3, अब योटा योटा ऐड करो तो 4 योटा में से 3 योटा चले गए तो क्या रह जाएगा माइनस योटा। अब योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के ना, तो माइनस 4 तो साथ माइनस 1 लिख लो, बिकॉज योटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, योटा के ऊपर आएगा तो योटा स्क्वायर हो गया। अब आपके पास हो जाएगा 3 माइनस योटा, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9, योटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब बच्चों अगर ऐड करें 3 योटा और 4 योटा रियल नंबर आपस में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस योटा डिवाइड बाई, इनको अगर ऐड करें तो हो जाएगा 25। अब बच्चों 7 के नीचे लग डिवाइड कर दो, और 1 योटा के नीचे 1 के नीचे क्या कर दो लग डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसे सॉल्व होगा। शाबाश, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 नंबर देखें डिवाइड में हो, कोई भी 2 नंबर उनके दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हम लोग लेते हैं LCM। ठीक है बच्चों, अब इनका दोनों का डिफरेंट, तो इनका LCM क्या आ जाएगा, सबसे पहले LCM 3 प्लस योटा एंड 3 माइनस योटा, इनका LCM आ गया। LCM के बाद आपको पता है LCM कैसे लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 3 माइनस योटा, तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस योटा। अब बच्चों ऊपर ब्रैकेट रिमूव करें, 3 माइनस योटा माइनस 3 माइनस योटा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस को इसने कर दिया माइनस, तो प्लस को कर दिया माइनस। नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर अगर हम लोग देखें तो -3 कैंसिल, माइनस योटा और माइनस योटा, ये हो जाएगा -2 योटा,
3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +1, ये हो जाएगा -2 आयोटा डिवाइड बाई 10। ये दोबारा अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस आयोटा डिवाइड बाई 5। लेकिन इसके अंदर रियल पार्ट तो है ही नहीं ना, इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब पार्ट नंबर बच्चों हम लोग जो डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। सबसे पहले देखें पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करें। पावर पॉजिटिव कैसे होगी बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा की पावर क्या हो जाएगी +2। फिर बच्चों क्या करेंगे, फिर इसका भी दोबारा बच्चों इसको दोबारा पॉजिटिव करें तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर +2 होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप क्या करो, शाबाश जल्दी से आप इसका फार्मूला ओपन करो। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा 1 a² प्लस b² प्लस 2ab 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 1 आयोटा आ जाएगा। प्लस सेकंड का फार्मूला ओपन करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, वही 1 a माइनस बी का उसका मतलब प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो ये डिवाइड भी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आयोटा। फार्मूला कौन सा ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब माइनस का ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस। अब मैं बच्चों डायरेक्ट लिखता हूँ इसको 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के, और 2 1 ज़ा 2 तो ये आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा। सेंटर में प्लस 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के, ये हो जाएगा -2 आयोटा इक्वल टू, अब +1 और -1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये -1 और +1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी बच्चा आपके पास हो जाएगा +1 डिवाइड बाई -2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे दोबारा स्टेप को यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके पास। इस स्टेप को मैं दोबारा लिखता हूँ। हमारे पास क्या आंसर आ गए 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, दो नंबर सेम आ गए हैं देखें, लेकिन साइन अपोजिट है, प्लस माइनस माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब ये देखें दोनों बच्चे हो जाएंगे कैंसिल, इसका आंसर आ जाए 0 रियल है और 0 ही इमेजिनरी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 आ गया बच्चों, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू फाइंड करो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से रियल की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले बच्चों x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3xi। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y 1 ज़र हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 3y आयोटा। मीन्स यहाँ पे x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेम y दोनों के साथ हुआ, तो प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू 0, ये 2 है बच्चों। अब बच्चों रियल पार्ट सेपरेट अगर करें तो रियल पार्ट यहाँ पे 2x है, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, ये आपके पास रियल है और ये आपके पास रियल है, रियल पार्ट आ गए। प्लस इमेजिनरी पार्ट बच्चों लिखो तो कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है 3x, और ये इमेजिनरी पार्ट है 3y, ये दो है, इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया तो इक्वल टू हमने क्या लिख लिया 0। अब बच्चों कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर कंपेयर बच्चों करें रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे एंड किसको करेंगे इमेजिनरी पार्ट को। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है 0। इधर 0 का मतलब रियल भी 0 इमेजिनरी भी 0, इसे क्वेश्चन में 1 का नाम दे दो बच्चों। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 3y इक्वल टू, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो कोई भी नहीं है तो इसका मतलब 0 है, इसे क्वेश्चन में किसका नाम दे देंगे 2 का। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। अब बच्चों एक मिनट के लिए अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है बच्चों, अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, लेट अस सपोज करो ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 3 2 ज़र 6x,
3y और 3 टू दर से अगर 3x और 3x दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बच्चों बहुत से इसके मेथड हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें से 3 कॉमन भी लेके कर सकते हो, इस तरह भी जिस तरह आपको ठीक लगे। मैं ऐसे करता हूँ कि मल्टीप्लाइंग करता हूँ 3 इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ। क्यों कर रहा हूँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y हो जाएगा, यहाँ पे 3y और ये 3y सेम होंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 2 6x, 3 मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा 3y और 3 2 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करें, इस 6 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। अब इसका 3x और इसका 3x सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इनको और क्वेश्चन नंबर 2 को प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल। किसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चे, फिर देख लो क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई इनको और इक्वेशन नंबर 2 को। अब 6x में से 3x चले गए तो क्या रह जाएगा 3x इक्वल टू, अब -6 ही रहेगा। x का आंसर चाहिए, 3 को दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वल हो जाएगा -2 के। x आ गया बच्चों। अब y फाइंड करने के लिए इसी x को किसी क्वेश्चन में पुट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पुट कर दो या किसी वन जिसमें मर्जी, क्वेश्चन नंबर इस 2 में करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखी हुई थी 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। वैल्यू x की चाहिए, x की जगह -2 पुट कर देते हैं प्लस 3y इक्वल टू 0। 3 2 क्या हो जाएगा -6 प्लस 3y इक्वल टू 0। अब बच्चों y आंसर तो मुझे किसका चाहिए, शाबाश y का चाहिए। -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके +6, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 3। अब बच्चों मैं इसका आखिरी पार्ट नंबर 4 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करें। तो वही फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम इसका फार्मूला ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a आपके पास 2 है और b आपके पास क्या आ जाएगा योटा, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 10y, ठीक है बच्चों। इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1, योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये हो जाएगा 2 योटा प्लस y, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, योटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, 2 2 क्या हो जाएगा 4 योटा, और ये इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 10 योटा की। माइनस योटा माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा x और ये क्या रह जाएगा अंदर 2 योटा। यहाँ पे बच्चे देखें y, तो 4 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 योटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 योटा। अब बच्चों इनमें से इनको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x योटा, y को ना मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4 योटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 योटा। रियल पार्ट के अंदर बताएं कौन सा रियल पार्ट है, सिर्फ 3y एक रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बच्चों, ये वाला 2x है और 4 है, दोनों में से योटा कॉमन ले लिया। इसके अंदर भी योटा कॉमन था, इसके अंदर भी कॉमन था, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 योटा। अब बच्चों के रियल पार्ट को कंपेयर करें तो इधर रियल पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 3y, और इस साइड रियल पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है खाली 3। तो इसको वाइड को डिवाइड करें 3 को, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये y का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब अगर इमेजिनरी को डिवाइड करें, इमेजिनरी करें तो इमेजिनरी इधर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4, इधर इमेजिनरी क्या लिखा हुआ है 10, कंपेयर किया हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 2x 10, तो -4 उधर जाके हो जाएगा +4, 2x का आंसर क्या हो जाएगा 14, x का आंसर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, x का आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया कि कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो आपको पता है बच्चे कॉन्जुगेट क्या होता है, बेसिकली कॉन्जुगेट जो होता है वो चेंज द साइन ऑफ अयोटा, योटा का साइन चेंज करना होता है। अब तो इसके कॉन्जुगेट क्या आएगा बच्चों 4 प्लस 3 अयोटा, सिर्फ और सिर्फ किसका साइन चेंज करता है इमेजिनरी नंबर का। इसका बताएं बच्चे इमेजिनरी नंबर है कौन सा, पहले बताएं 3 अयोटा इमेजिनरी नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा -3 अयोटा प्लस है। देखें किसका साइन चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ अयोटा का, इमेजिनरी वैसे ही होगा। अब बताएं बच्चों इसमें तो योटा ही नहीं है, सबसे पहले अगर योटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस
-1 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 1/5 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। इस इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस -1 के ऊपर मैं रूट अलग लिख लूँ और 1/5 के ऊपर अलग लिख लूँ। तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के, अंडर रूट -1/5। अब बच्चों हमें एक कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट अयोटा का साइन चेंज करता है, अयोटा तो प्लस है, ये हो जाएगा 2 माइनस अयोटा अंडर रूट 1/5। ठीक है, तो ये अंडर रूट 1 की जगह योटा क्यों लिखा? क्योंकि जो योटा होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अब बताएं बच्चे इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? सबसे पहले देखें योटा किधर है, ये योटा, योटा तो प्लस है बच्चों, कैसे लिखेंगे? -5 योटा डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये कॉन्जुगेट का काम क्या होता है? चेंज द साइन ऑफ अयोटा। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बताएं कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा। मैग्नीट्यूड जब भी फाइंड करोगे तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों फार्मूला होता है किसका? मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास होता है कॉन्जुगेट फाइंड करने का, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला। अगेन बताएं बच्चों, मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास क्या होगा? शाबाश, अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आ जाएगा? इमेजिनरी नंबर का। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, हमारे ये क्वेश्चन आ गए, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो सबसे पहले बताओ बच्चों इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है? शाबाश, इसके अंदर जो रियल पार्ट है आप बताओगे सर, जो इसके अंदर रियल पार्ट है वो आपके पास है 11 और जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास आता है वो आ रहा है 12। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों रियल पार्ट इसके अंदर क्या है? शाबाश, जो रियल पार्ट इसके अंदर है वो है 11, तो 11 का स्क्वायर ले लें। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है आपके पास? 12 का स्क्वायर ले लें। 11 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास? 121। और आपके पास 12 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों? 12 का स्क्वायर बच्चों क्या आता है? इसका स्क्वायर आता है 144। हम इन दोनों को बच्चों अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 4 + 1 5, 4 + 2 6, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2। ये इसके मैग्नीट्यूड का आंसर है। अब चाहिए बताएं इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है? इसके अंदर तो कहेंगे सर काफ़ी ज़्यादा रियल पार्ट है। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, फिर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 + 3 योटा बच्चों, अब माइनस के जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करेगा, प्लस को कर देगा माइनस और प्लस को क्या कर देगा? माइनस। -2 -6 योटा, -2 + 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, मतलब 0 रियल बच गया। 6 योटा में से 3 योटा चले गए तो क्या रह जाएगा? -3 योटा। अब तो रियल पार्ट क्या है इसके अंदर बच्चों? 0, और इमेजिनरी पार्ट अब इसके अंदर क्या है बच्चों? -3। तो अगर फार्मूला हम लोग यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, तो रियल पार्ट का स्क्वायर आता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है बच्चों। तो रियल पार्ट इसके अंदर 0 का स्क्वायर आएगा और इमेजिनरी पार्ट किसका स्क्वायर आएगा? -3 का स्क्वायर आएगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 0 + 9 अगेन इक्वल होता है 9 के, और 9 का रूट किसके इक्वल होगा? 3 के। अब बच्चों पार्ट नंबर तीसरा आ गया, इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 2 × 6 12, 2 × 3 6, योटा × 6 -6 योटा, योटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 योटा स्क्वायर। -6 योटा प्लस 6 योटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ये हो जाएगा 12। अब योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 12 + 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 15 के। आप कहोगे इसके अंदर तो इमेजिनरी पार्ट बचा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? 0 योटा। अब जब मैग्नीट्यूड का फार्मूला बच्चों लिखूंगा तो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल पार्ट मेरे पास 15 है और इमेजिनरी तो पार्ट मेरे पास है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर लिखूंगा। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये 15 स्क्वायर ही बचेगा। स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा 15। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपके पास है कि आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आएंगे तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो। नीचे का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा? 2 - योटा डिवाइड बाई 2 - योटा। अब ऊपर को सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 3 × योटा क्या हो जाएगा? -3 योटा। 2 × 2 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 योटा। माइनस माइनस प्लस 2 × योटा, ये हो जाएगा 2 योटा का स्क्वायर डिवाइड। नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा बच्चों, a + b a - b, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर
और क्या हो जाएगा प्लस माइनस योटा का स्क्वायर। इसको के पास क्या हो जाएगा 6 -4 योटा -3 योटा क्या हो जाएगा -7 योटा। और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों -1 के, तो यहाँ पे मैं -2 लिख लूँ क्योंकि योटा स्क्वायर -1 तो प्लस माइनस माइनस। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो 2 का स्क्वायर 4 तो 4 + 1 लिख सकता हूँ। माइनस है तो योटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बच्चों 6 में से 2 चलेगा तो क्या रह जाएगा 4 -7 योटा अपनी जगह पे है बच्चों, डिवाइडेड बाई 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो 4/5 आ जाएगा, -7/5 आ जाएगा, साथ क्या हो जाएगा योटा। अब बच्चों इसमें रियल पार्ट कौन सा शाबाश बताओ जल्दी से। इसके अंदर रियल पार्ट जो आपका आता है वो आ रहा है 4/5, और जो इमेजिनरी पार्ट बच्चों आ रहा है इसके अंदर वो कौन सा आ रहा है आपके पास -7/5। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आप लोग मुझे फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड आप मुझे बताओगे। कुछ पार्ट थे बच्चों, मैं फिर दोबारा बताता हूँ, कुछ पार्ट सॉल्व नहीं हो सके क्योंकि मेरे पास बुक में कोई क्वेश्चन नहीं थे। इंशाल्लाह बच्चों वो पार्ट भी मैं जल्दी से, कुछ 3-4 पार्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर जो सेंड नहीं हुए, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी भेज दूँगा। इसका मुझे मैग्नीट्यूड आप लोग सॉल्व करके कमेंट्स में बताओगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें, अपनी नोट्स बुक बनाएं। अगर बच्चों इस तमाम के तमाम सॉल्व क्वेश्चन आपको चाहिए जो भी मैंने सारे के सारे सॉल्व किए हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ बच्चों। जो जो बच्चे को चाहिए कमेंट्स में मैसेज करें और मैं उनको जो नोट्स हैं ये PDF फॉर्म में उनको उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।